The next preparation method है amines की, that is the Gabriel phthalimide synthesis. Very very important. Gabriel phthalimide, pH is silent here. Phthalimide synthesis. इसमें क्या होता है, इस मेथड से हम केवल और केवल प्राइमरी अमाइन बना सकते हैं। ठीक है, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइंस की सिंथेसिस इस प्रोसेस से नहीं की जा सकती है। दूसरी चीज कि जो अमाइन है वो प्राइमरी अमाइन में भी किस तरीके का होगा, एलिफेटिक। ठीक है, कैसा होना चाहिए, एलिफेटिक अमाइन की सिंथेसिस कर सकते हैं, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन, ओनली एल्काइल अमाइन। इट इज अ it is used for the preparation of primary amine. Phthalimide on treatment with the ethanolic potassium hydroxide forms potassium salt of phthalimide, which on treatment with alkali halide followed by the alkaline hydrolysis produces the corresponding primary amine. ठीक है, तो यहाँ पर जो प्राइमरी यानी स्टार्टिंग मटेरियल है वो स्टार्टिंग मटेरियल क्या रहता है, दैट इज अ थैलीमाइड। ठीक है, थैलीमाइड की रिएक्शन होनी है किससे, इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। राइट, ये फर्स्ट स्टेप में हो जाएगा। फिर उसके बाद जो फॉर्म होगा पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलीमाइड, वो जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा और उसकी रिएक्शन कराई जाएगी एल्काइल हैलाइड से। ठीक है, और फिर एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराने के बाद उसका एस एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करा दिया जाएगा, तो आपका प्राइमरी एल्काइल अमाइन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर जो स्टार्टिंग मटेरियल है थैलीमाइड, ये थैलीमाइड कैसे फॉर्म होगा, तो थैलीमाइड का फॉर्मूला ये है। ठीक है, दिस इज द थैलीमाइड। अब इस थैलीमाइड में जो है ना, ये सबस्ट्रेट की तरह वर्क कर रहा है, तो ये आएगा कहाँ से, ये आता है फ्रॉम द थैलिक एसिड। ठीक है, कहाँ से आता है, थैलिक एसिड। थैलिक एसिड एक्चुअली क्या है, दैट द डाइओइक एसिड है। इसमें एक और दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से प्रेजेंट होते हैं और एक दूसरे के किस पोजीशन पर होते हैं, अल्फा पोजीशन, सॉरी ऑर्थो पोजीशन पर। ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पर। तो डाइओइक एसिड है, इसका क्या करा दिया जाता है, अमोनोलाइसिस करा दिया जाता है। अमोनोलाइसिस से क्या होता है, दोनों पहले ये बनता है थैलामाइड। क्या बनता है, थैलामाइड। ए है यहाँ पर, इसको याद रखना है, थैलामाइड। थैलामाइड ये डाई अमाइड है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, इसको हीटअप जैसे ही करते हैं तो क्या होता है, अमोनिया जो होता है यहाँ से इलिमिनेट कर जाता है, एक हाइड्रोजन यहाँ से और ये NH2। ठीक है, तो आपका फॉर्म हो जाता है यहाँ पर थैलीमाइड। दिस इज द थैलीमाइड। तो ये आई है यहाँ पर थैलीमाइड, यहाँ पर ए है थैलामाइड। ठीक है, तो यही हमें एज ए स्टार्टिंग मटेरियल लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से रिएक्शन क्या होगी, तो थैलीमाइड की रिएक्शन सबसे पहले किससे करानी है, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है यहाँ पर, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इथेनॉलिक या एल्कोहलिक। ठीक है, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर जो है देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो OH है, ठीक है, ये क्या करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल, और इस हाइड्रोजन जो एसिडिक हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के पास, उसको क्या करता है, कैचअप कर लेता है और वाटर यहाँ से एलिमिनेट कर जाता है। ठीक है, और ये जो पोटेशियम है वो इस नाइट्रोजन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसके साथ जो है वो एक आयनिक बॉन्ड के फॉर्म में रहता है, तो इसको कहते हैं दिस इज द पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड। ठीक है, और यही क्या करता है, इस पर निगेटिव चार्ज है जिसकी वजह से ये न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है। ठीक है, एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल एक अटैकिंग स्पीसीज है। अब ये क्या करेगा जाके नेक्स्ट स्टेप में, जो एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड के आर पर, आर यानी ये कार्बन होगा, उस पर अटैक करेगा। राइट, कार्बन क्यों, क्योंकि कार्बन जो है वो यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से क्या करता है, जो क्लोरीन या फ्लोरीन या ब्रोमीन आयोडीन होगा, हैलोजन कोई भी, वो क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करने की वजह से उस पर निगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये निगेटिव स्पीसीज यानी न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा। ठीक है, तो ये पोटेशियम और ये एक्स, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। राइट, तो एक इस तरीके का प्रोडक्ट फॉर्म होगा। राइट, जिसको हम कहेंगे, ये एक्चुअली जो एल्काइल ग्रुप, ये वाला जो एल्काइल ग्रुप था, ठीक है, ये एल्काइल ग्रुप देखिए अब किससे अटैच हो जाएगा, इस नाइट्रोजन से।
ठीक है, तो इस तभी इसको कहेंगे एन एल्काइलेटेड, क्या हो जाएगा, एन एल्काइलेटेड, ठीक है, थैलीमाइड, एन एल्काइलेटेड थैलीमाइड। अब यहाँ पर फिर एन अल्काइलेटेड थैलीमाइड्स पर किसका होता है, जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड या एल्कलाइन सॉल्यूशन, इसको एल्कलाइन सॉल्यूशन, इसका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है दैट इज इजीली डिजोल्व इनटू द वाटर, तो वो बेस जो वाटर में अच्छे से सॉल्यूशन फॉर्म कर लेते हैं एल्कलाइन कहलाते हैं। अब इस एल्कलाइन का ये जो OH नेगेटिव पार्ट है ये भी क्या करेगा, इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा या इस वाले कार्बन पर, इन दोनों में से किसी भी, या इस पर या इस पर, दोनों कार्बन पे से किसी एक पर अटैक करेगा। ठीक है, अच्छा इस कार्बन पर ये अटैक क्यों करेगा, कार्बन पर अटैक करने का रीजन ये है कि जो ये कार्बन है इस, ये किससे, एक और दो, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों क्या हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। ये इन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या करते हैं, ये अपनी और इलेक्ट्रॉन्स को खींचते रहते हैं, जिसकी वजह से इस पर क्या आता है, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। वही सेम यहाँ पर, सेम इस वाले कार्बन पर, राइट। तो ये क्या होता है, निगेटिव स्पीसीज है, तो ये किस पर अटैक करेगी, जाहिर सी बात है पॉजिटिव पर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही इस कार्बन पर अटैक करता है तो ये वाला डबल बॉन्ड जो है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, राइट। तो लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑक्सीजन के पास ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से क्या करता है, ये तुरंत ही अपनी डेंसिटी को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन बैक बॉन्डिंग फिर से कर लेता है। अब इस बार जो है वो ये कार्बन जो है वो क्या करता है, ये कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ चले जाते हैं, इस नाइट्रोजन के पास, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पाया जाता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो देखिए अगला जो स्ट्रक्चर अगर अटैक करता है तो क्या बनेगा, कुछ ये इस तरीके का बनेगा। देखिए OH यहाँ पर आ गया आपका, ठीक है, और ये N पर आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसको कहते हैं एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस का हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन शिफ्टिंग होता है, ये नाइट्रोजन क्या करता है, इस हाइड्रोजन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, तो हाइड्रोजन जो होता है इस नाइट्रोजन के पास आ जाता है, राइट, इसी को हाइड्रोजन शिफ्टिंग कहते हैं। और इस ऑक्सीजन पर क्या आता है, निगेटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो ये सोडियम जो है वो क्या करता है, इसके साथ, इस नेगेटिव के साथ क्या करता है, आयनिक बॉन्ड बना लेता है। तो देखिए हाइड्रोजन शिफ्टिंग से क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर इसके साथ क्या आ जाएगा, सोडियम, और ये वाला जो है नाइट्रोजन के पास क्या आ गया, यहाँ पर हाइड्रोजन, इस नाइट्रोजन के पास रहेगा। ठीक है, अब सेम मेथड से क्या है, जैसे अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस यहाँ पर हुआ वैसे ही एक बार और अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होगा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये OH क्या करेगा, अब दूसरे वाले कार्बन, पहले एक कार्बन पर अटैक किया था, अब दूसरे वाले कार्बन पर अटैक करेगा, इस वाले पर। ठीक है, तो क्या होगा, वैसे ही सेम प्रोसेस, पहले ये बॉन्डिंग क्या होगी जाके, ये हाई ऑक्सीजन जो है अपनी और बॉन्ड ब्रेक होगा कार्बन ऑक्सीजन का, फिर उसके बाद बैक बॉन्डिंग होगी, और उसके बाद नेक्स्ट टाइम पे C और N यानी कार्बन और नाइट्रोजन का ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और नाइट्रोजन के पास क्या आ जाएंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से इस पर हो जाएगा निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अब फिर ये स्पीसीज क्या करेगी, ये दूसरा वाला कुछ इस तरीके का, और एक ये स्पीसीज फॉर्म हो गई, राइट। अब ये जो है ये क्या करेगा, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन शिफ्टिंग किया था, अब ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, तो इसने क्या किया, इस हाइड्रोजन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया, तो ये बन गया आपका एक प्रोडक्ट। ठीक है, और दूसरा इसके साथ यहाँ पर जो हो जाएगा, ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और जो यहाँ पर सोडियम जो था, ठीक है, इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये वाला जो सोडियम था वो यहाँ पर इसके साथ आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। ठीक है, तो एक दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा जो कि ये होगा, ये एक्चुअली अगर हाइड्रोजन होता है इन दोनों जगह तो क्या होता है, ये थैलिक एसिड। ठीक है, तो ये क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड, ये हो गया सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड। और दूसरा आपका जो मेन प्रोडक्ट आपको फॉर्म करना था वो आपका क्या है, दैट इज द प्राइमरी एल्काइल अमाइन, प्राइमरी एल्काइल अमाइन। ठीक है, ये एलिफेटिक अमाइन है, एरोमेटिक अमाइन इससे नहीं बना सकते हैं, तो यहाँ पर एक नोट लाइन आप नोट कर लीजिएगा, दैट इज द एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड बिकॉज alkyl halide aryl halide sorry aryl halide do not undergo nucleophilic SN nucleophilic substitution reactions with the anion
फॉर्म्ड बाय द थैलिमाइड। जो एनायन फॉर्म कर रहा है, ठीक है, थैलिमाइड से, उसके वो क्या करता है, ऐसा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं देता है। ठीक है, एनायन कौन सा बना था, ये बना था थैलिमाइड से, ये एनायन। ठीक है, ये एसएन रिएक्शंस यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है, वो नहीं देता है। तो ये हो गया गैब्रियल फिथैलिमाइड सिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।